हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएस क्लासेस। टेंसेस की सीरीज में आज हमारा चैप्टर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहले भी दोनों चैप्टर्स में मैंने बताया कि भाई पहचान सबसे बड़ी चीज है, पहचान बगैर कोई वाक्य बन भी नहीं सकता। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है इन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया हर टेंस की अपनी एक सहायक क्रिया होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया शैल IV कर्ता के साथ विल बाकी सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ क्रिया वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म केवल प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट का साधारण ही ऐसा वाक्य है जो बिना सहायक क्रिया के बनता है। बाकी कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो बिना सहायक क्रिया यानी बिना हेल्पिंग वर्ब के बन जाए। हर टेंस की अपनी अपनी सहायक क्रिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैंने बताई डू डज, पास्ट की डिड बताई और फ्यूचर की है शैल और विल। शैल IV कर्ता के साथ, विल बाकी सभी कर्ताओं के साथ और क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर जो बिना सहायक क्रिया के बन जाए। सो इस तरह अब हमेशा साधारण वाक्य का फॉर्मूला रहेगा कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस आदि। इंग्लिश में बताऊं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हो तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा। ये बिल्कुल साधारण वाक्य है। अब ये बिना सहायक क्रिया के नहीं बनेगा। आई ये कर्ता हो गया, आई के साथ सहायक क्रिया शैल, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल और आने वाले कल की अंग्रेजी यानी हर फ्यूचर टेंस में कल की अंग्रेजी टुमारो लगेगी। टुमारो, टुमारो फ्यूचर की पहचान ही है। नेगेटिव सेंटेंस हम पाठ याद नहीं करेंगे, हम पाठ याद नहीं करेंगे, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। वी के साथ सहायक क्रिया शैल, नॉट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी लर्न द लेसन, वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। जैसा कि मैंने पहले वाक्यों में आपको बताया था कि कभी नहीं की अंग्रेजी नॉट के स्थान पर नेवर लगाकर वाक्य को साधारण की तरह बनाते हैं। तो उनमें तो हमने सहायक क्रिया नहीं लगाई थी, पर यह वाक्य बिना सहायक क्रिया के बनेगा भी नहीं। ही सहायक क्रिया विल, कभी नहीं की अंग्रेजी नॉट के स्थान पर नेवर, टेल ए लाई। ये कभी नहीं वाला वाक्य हुआ। प्रश्नवाचक नंबर 1, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे,
ये हो गया प्रश्नवाचक नंबर 1 वाक्य, इंटेरोगेटिव फर्स्ट। पहले मैंने बताया कि जब भी क्या प्रश्नवाचक नंबर 1 में क्या शुरू में आती तो क्या की अंग्रेजी हम वाट कभी भी नहीं लगाते, उसकी जगह हमेशा सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। हम के साथ सहायक क्रिया शैल आएगी, फिर कर्ता भी, क्रिया प्ले, क्रिकेट। आपने यहां तक नोट कर लिए होंगे। इससे आगे प्रश्नवाचक नंबर 2। तुम कल कहां जाओगे? कहां जाओगे, ये प्रश्नवाचक नंबर 2 है, क्योंकि इसमें कहां शब्द बीच में आ रहा है। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां यदि बीच में आते हैं तो वो प्रश्नवाचक नंबर 2 होता है। पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वेयर, फिर सहायक क्रिया डू, कर्ता यू, क्रिया गो और आने वाले कल की अंग्रेजी टुमारो। जैसे अब तुम्हारी सहायता कौन करेगा? कौन करेगा, इसमें कौन ही प्रश्नवाचक शब्द है और यही इसका कर्ता है। हम कौन को ही कर्ता मान लेंगे। पहले हु कर्ता, फिर सहायक क्रिया विल, क्रिया हेल्प और यू। नाउ एक नियम और बताता हूं कि यदि इन वाक्यों में अवश्य, जरूर या वाक्यों के अंत में नानिनी के साथ पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ना होगा, नहीं होगी शब्द आते हैं, तो इन वाक्यों में भाव होते हैं कि मजबूरी, दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास और अटल सत्य। यदि इस तरह का कोई भाव आता है या ये शब्द आते हैं तो हम सहायक क्रियाओं को आपस में चेंज कर सकते हैं। आईवी के साथ फिर हम विल लगा देंगे और बाकी सभी के साथ में शैल का प्रयोग यदि हम करें तो इनकी अंग्रेजी लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे वह इस वर्ष अवश्य पास हो जाएगा। हो जाएगा, इसमें अवश्य आ रही है और वैसे भाव देखें तो दृढ़ विश्वास इसमें झलक रहा है। तो ही के साथ हम वैसे तो विल आती, हम उल्टा कर देते हैं, शैल लगा देंगे, ही शैल पास दिस ईयर। इस तरह अब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको पूरे डिटेल में मैंने पढ़ाया है। यदि कोई क्यूरी रह जाती है तो आप इसमें कमेंट में लिखेंगे, मैं आंसर जरूर दूंगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।